फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रियंका वाजपेयी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हाय फ्रेंड्स, मैं आपको आज एक छोटी सी कौवे की कहानी सुनाऊंगी जो बहुत ही अच्छी और मोटिवेशन कहानी है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार एक घने जंगल में एक पेड़ पर एक कौवा रहता था। वो कौवा उस पेड़ पर ही रहता था और उसी पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा जी तपस्या करते थे। एक दिन वह कौवा रो रहा था और साधु महात्मा नीचे तपस्या कर रहे थे। तो उस कौवे की आंसू की बूंद साधु महात्मा के ऊपर गिरी। तो साधु महात्मा की आंखें खुली और उन्होंने ऊपर देखा तो एक कौवा रो रहा है। उन्होंने उस कौवे से पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो। तो कौवे ने कहा कि भगवान ने मेरे साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी करी है। तो साधु महात्मा ने पूछा कि क्या। तो क्या कि भगवान ने सबको इतना सुंदर बनाया है, सबको इतने रंग बिरंगे कलर दिए, सभी पक्षियों को, किसी को हरा, किसी को नीला, किसी को सफ़ेद, और मैं ही एक ऐसा हूँ जो मुझे काला रंग दिया। मेरे इस काले रंग की वजह से मुझे कोई पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि मेरी तो आवाज़ भी अच्छी नहीं है। मेरी आवाज़ सुनकर और मुझे देखकर तो लोग कंकर पत्थर मारते हैं और मुझे भगाते हैं। इसी वजह से गुरुदेव मैं रो रहा हूँ। तो गुरुदेव ने कौवे से कहा कि अच्छा, मैं तुम्हें अपनी शक्ति से दूसरा कलर दे सकता हूँ। तुम बताओ तुम कौन से कलर का बनना चाहते हो। तो कौवे ने कहा कि मुझे सफ़ेद रंग दे दो। मुझे सफ़ेद रंग बहुत अच्छा लगता है। मुझे हंस का जीवन बहुत अच्छा लगता है। मुझे हंस बना दो। तो साधु महात्मा कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं एक ही बार तुम्हें अपने जादू से बदल सकता हूँ, तो तुम एक बार हंस भाई से मिलकर आओ। तो कौवा कहता है कि ठीक है, मैं एक बार हंस से मिलकर आता हूँ। तो कौवा उड़ता उड़ता एक तालाब के किनारे जाता है और वहाँ पर हंस से मिलता है और हंस से कहता है कि अरे हंस भाई, तुम्हारी ज़िंदगी कितनी अच्छी है। तुम इतने सुंदर सरोवर में, इतने साफ़ पानी में तुम रहते हो और इतने सुंदर दिखते हो। तुम्हें सब पसंद करते हैं, तुम्हारी फ़ोटो खींचते हैं। तुम्हारा जीवन कितना अच्छा है और एक मेरा जीवन देखो, मुझे कोई पसंद नहीं करता। तो बहुत देर तक वो बोलता रहता है कौवा। तो अंत में हंस बोलता है कि अरे चुप रहे, मैं बहुत देर से तुम्हारा बकवास सुन रहा हूँ। तुम्हें क्या पता हमारा जीवन अच्छा है या बुरा, ये तो हमें पता है। अरे हमारा जीवन बहुत ही बेकार है। हम इस एक ही सरोवर में रहते हैं, एक ही तालाब में रहते हैं और हम ना तो उड़ सकते हैं, ना पेड़ पर रह सकते हैं। और यहाँ तक कि लोग हमें कंकर पत्थर मार के हमारे फ़ोटो खींचते हैं, उड़ते हुए के फ़ोटो खींचते हैं और दिन भर फ़ोटो खींचते हैं, हमें चैन से रहने नहीं देते। इससे तो तुम्हारा जीवन अच्छा है। तो वो कौवा कहता है कि कौवा वापस गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी से कहता है कि गुरुदेव, हंस भाई का जीवन भी अच्छा नहीं है, तो ऐसा करो कि आप मुझे तोता बना दो। तो गुरुजी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें तोता बना देता हूँ, लेकिन तुम एक बार फिर भी तोते से भी मिलकर आओ। तो ऐसे ही कौवा उड़ते उड़ते एक जंगल में एक पेड़ रहता है, वहाँ पर बहुत सारे तोते रहते हैं। तो उस पेड़ पर जाता है। वो देखता है, उसे उस पेड़ पर एक भी तोता दिखाई नहीं देता है। वो बहुत ढूंढता है लेकिन उसे उस पेड़ पर तोता दिखाई नहीं देता है। फिर उसकी नज़र एक तोते पे पड़ती है, उसे एक तोता दिखाई देता है। तो वो तोता पूछता है कि क्यों रे कौवे, तुम हमारे पेड़ के इधर क्यों घूम रहे हो, क्या देख रहे हो तुम हमारे पेड़ के इधर। तो कौवा कहता है कि अरे तोता भाई, मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ कि तुम्हारा जीवन कितना अच्छा है, तुम्हारा कलर भी कितना सुंदर है, लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं। और एक मेरा कलर देखो, मुझे कोई पसंद नहीं करता, और तुम्हारा कलर तो बहुत ही सुंदर है, तुम्हें तो लोग पालते हैं, कितना पसंद करते हैं, तुम्हारा फ़ोटो खींचते हैं। तो तोता कहता है अरे चुप रहे, बहुत देर हो गई तुम्हारी बकवास सुनते सुनते। अरे हमारे जैसा कलर भगवान किसी को ना दे। एक तो हमारा कलर हरा, ऊपर से इस पेड़ का पत्तियों का कलर भी हरा। हम पेड़ पर बैठते हैं तो कोई हमें देख भी नहीं सकता, हम किसी को दिखाई नहीं देते। दूसरी बात, लोग हमारी सुंदरता की वजह से हमें पिंजरे में पालते हैं। भला पिंजरे का भी कोई जीवन होता है, और ऊपर से हमें खिलाते भी क्या है, हरी मिर्च। तो हम तो ये हरा 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 सुनकर बहुत पक गए। आज फिर तुमने हमारे जख्मों को भी हरा कर दिया। तो ऐसे फिर कौवा वापस गुरुदेव के पास जाता है। फिर गुरुदेव से कहता है कि अरे वो तो तोते के जीवन में भी वो भी दुख बता रहे हैं कि हमारे जीवन में भी बहुत दुख है। ऐसे ही फिर
कहते हैं, साधु महात्मा जी कहते हैं कि आप बताओ तुम्हें क्या बनना है। तो फिर तोता कहता है कि ऐसा करो कि मोर मल्टीपल कलर है, उसमें तो सभी रंग है, उसे क्या दुख हो सकता है भला, वो तो राष्ट्रीय पक्षी है, उसे क्या दुख हो सकता है। तो ऐसा करो कि आप मुझे मोर ही बना दो। तो साधु महात्मा जी कहते हैं कि अब ऐसा करो कि तुम एक बार मोर भाई से भी मिल आओ। तो कौवा उड़ता उड़ता मोर के पास जाता है और वो मोर से कहता है कि मोर दादा तुम्हारा जीवन तो बहुत ही अच्छा है, तुम तो कितने सुंदर हो, भगवान ने तुम्हें कितना सुंदर बनाया है ना। तुम्हारे पंख कितने सुंदर हैं, तुम्हें देखकर लोग तुम्हारी फ़ोटो खींचते हैं, तुम्हें राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर रखा है, तुम कितने अच्छे हो। तो मोर और जिस जानवर से सब डरते हैं, सांप जैसे जानवर को तो तुम पटाख में पकड़ के खा लेते हो, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा है, तुम्हें किसी का डर नहीं है। तो मोर कहता है कि अरे अरे तुम क्या बोल रहे हो कौवे, तुम्हें पता है मेरा जीवन कितना बेकार है, कि मैं राष्ट्रीय पक्षी तो हूँ, मुझे सामने तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन पीछे से लोग मेरे पंखों को काट लेते हैं और मेरे पंखों को काट कर बाज़ार में बेचते हैं। मेरा जीवन कितना खराब, मुझे रात दिन डर बना रहता है कि क्या पता कल हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि लोग हमारे पंखों को काटते हैं और बाज़ार में बेचते हैं, इसलिए हमारा जीवन अच्छा नहीं है। मेरे पंख ही मेरे दुश्मन है, मेरी जान के दुश्मन है, मेरे ये सुंदर पंख ही से ही मुझे रात दिन डर लगा रहता है कि कहीं मेरी जान को खतरा तो नहीं है। ऐसे फिर कौवा उड़ता उड़ता वापस साधु महात्मा के पास जाता है और साधु महात्मा से बोलता है कि साधु महात्मा, मोर ने भी अपने जीवन को अच्छा नहीं बताया, वो भी अपने जीवन से बहुत दुखी है। तो ऐसे ही साधु महात्मा बोलते हैं कि तुम्हें अब इस बात से क्या शिक्षा मिलती है। तो वो फिर साधु महात्मा के चरणों में गिर जाता है और बोलता है कि मुझे आज समझ आया कि जो भगवान ने हमें रूप दिया है वही सबसे अच्छा है और हमारे लिए श्रेष्ठ है। हमें कभी भी किसी की होड़म होड़ नहीं करना चाहिए, दूर के ढोल दूर से ही सुहाने लगते हैं। हमें कभी भी किसी से अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, हम जैसे हैं वैसे हम अच्छे हैं।